गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आप अच्छे से होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आज आपको एसएसटी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले अपनी फिंगर्स को देखिए, आपके नेल्स बढ़े हुए हैं कि नहीं। अगर नेल्स बढ़े हुए हैं तो मम्मी पापा की सहायता से उसे आप कटवाइए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी वीडियो अभी तक गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उन्हें आप आज रिवाइज कर लीजिए, उसे फिर से पढ़ लीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो अपने मम्मी पापा से कह के हम तक अपने प्रॉब्लम्स को पहुंचाइए और हम उसको सॉल्यूशन देंगे। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में ब्रीथिंग पढ़े थे। मतलब कि सजीवों के लक्षण, सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, सजीव वस्तुओं को क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे आप कह सकते हो कि सजीव हैं। तो उसमें आप ब्रीथिंग पढ़े थे, तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। देखो यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग, वे बिना सांस लिए जीवित ही नहीं रह सकते। लिविंग बीइंग ब्रीथ इन एयर, सभी जो सजीव होते हैं वो कहाँ पे सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न तरह के सजीव वस्तुएं जो होती हैं, सजीव जो होते हैं वे कैसे सांस लेते हैं, उनमें विभिन्न तरह के पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं। जैसे एनिमल्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, फिशेस ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द होल ऑन दियर बॉडी। तो एनिमल्स जो हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, अब उनमें लंग्स होते, फेफड़े होते, उसके द्वारा। जो मछलियाँ होती हैं उनमें गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा वो सांस लेते हैं, गलफड़े के द्वारा। एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द होल ऑन दियर बॉडी, जो कीट होते हैं उनमें होल होता है उनके शरीर में, उसी से वो सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स क्या करते हैं अपने अंदर, मतलब आप भी उसी में आते हो, जितने भी मनुष्य हैं सब उसमें आते हैं। तो वो कैसे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब आप एक बार सांस अंदर की तरफ खींचते हो तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन फिर अंदर से जो हवा बाहर आती है, जो सांस बाहर आती है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। और हाँ, आगे देखिए, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, पौधे भी सांस लेते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वेरी स्मॉल होल्स इन दियर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे कैसे सांस लेते हैं, उनका जो सांस लेने का ऑर्गन होता है, अंग होता है, वो क्या होता है, जो पार्ट होता है वो स्टोमेटा होता है। लीफ होती है ना, पत्तियाँ, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, वही उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसी की सहायता से सांस लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिश दी गई है, ह्यूमन बीइंग दिए गए हैं, और ये प्लांट है और ये इंसेक्ट्स है। आगे हम चलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गति करना, चलना। जैसे आप भी मूव करते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, कीट भी जाते हैं, डॉग भी जाता है, और स्नेक देखिए यहाँ पे स्नेक है वो भी जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, सभी सजीव जीव क्या करते हैं, शो करते हैं, मतलब उनमें ये होता है गति करते हुए दिखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन वॉक लाइक कैट, डॉग, काऊ, ह्यूमन, etc। सभी ऑर्गेनिज्म मतलब कि सभी जीव क्या करते हैं, चलते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि etc। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं। स्नेक्स कैन ट्रैवल, सांप क्या करता है, स्नेक्स क्या करता है, देखो रेंग रहा है, ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे रेंगते हुए। सम इंसेक्ट्स आल्सो फ्लाई, कुछ कीट होते हैं वो उड़ते भी हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम दियर प्लेस, प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब पौधे अपने स्थान से नहीं मूव करते ना, गति नहीं करते हैं। बट दे कैन मूव सम ऑफ दियर पार्ट्स लाइक लीव्स etc, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियां आदि। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन अंटिल दे आर पुश्ड और पुल्ड। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि उनमें जान नहीं होती, जब जान नहीं होगी तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे। आप सब तो खाना खाते हो और बहुत सारी चीज़ें खाते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो, चल लेते हो, आप में मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव,
निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होता, ऑन दी अराउंड, अपने स्थान से वो कहीं नहीं जाते, अनटिल जब तक दे आर पुश्ड और पुल्ड, जब तक उन्हें सरकाया या ढकेला ना जाए, जब तक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं लेके जाते तब तक वो नहीं जाते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो ना समझ में आए उससे आप अपने मम्मी पापा की सहायता से हम तक पहुंचवाइए और उसे फिर से समझाया जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक